सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और इसी भारत के भूगोल में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था परिवहन। क्या पढ़ रहे थे? परिवहन। और हमने इसके पिछले भाग में सड़क परिवहन की बात कर ली थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रेल परिवहन को। क्या पढ़ेंगे भाई? रेल परिवहन। रेल परिवहन की अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये बनता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई। कब हुई भाई? मार्च 1905। याद हो जाएगा जी। अब सुनो, अब मेन बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि विश्व की प्रथम रेल, विश्व की जो प्रथम रेल है वो चली थी 1825 ईस्वी में चली। और पहली बार इस रेल को जो चलाया गया था वो कहां तक चलाया गया था पता है? हां गुरुजी ठा है। कहां तक? स्टॉकटन से लेकर से डार्लिंग टन के मध्य। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के मध्य टन के मध्य चलाई गई थी पहली रेल विश्व की। कहां पर चलाई गई थी? ये स्थान कहां पड़ते हैं? तो कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर चलाई गई थी पहली रेल। बात समझ में आई? ओके, हां गुरुजी ठीक। दूसरी बात याद रखनी है कि भारत में सर्वप्रथम रेल वो चलाई गई 16 अप्रैल 1854 में। 16 अप्रैल 1854 के अंदर भारत में क्या है भाई? पहली रेल चलाई। अब 54 मिलता है लेकिन ज्यादा जो सही माना गया है वो माना गया है 53। तो आपको याद भी ये रखना है, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चलाई। अब ये जो ट्रेन चलाई गई थी ये कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे। से ठाणे के मध्य चलाई गई। ये सर किस राज्य में? भारत के अंदर। तो भारत का एक राज्य है जिसका सभी नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ये रेल चलाई गई थी। तो विश्व की पहली रेल इंग्लैंड के अंदर चलाई गई थी। कहां पर चलाई गई? इंग्लैंड में। स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में। कहां? मुंबई से ठाणे के मध्य। इस समय जो वायसराय था, वायसराय, तो हम लिखेंगे प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी। ये क्या था? वायसराय के काल में चली।
अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गुरुजी क्या, प्रश्न ये कि भारत में, ये सारा सामान्य परिचय है, इसे प्रिय विद्यार्थियों कंठस्थ करना, एक एक बातें इसकी यहां से ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम में फिक्स है, प्रश्न आ जाएगा, तो सारी बातें इसकी याद करनी है। तो प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम रेल, भारत में जो सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली जो प्रथम रेल थी उसका नाम था विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम था? विवेक एक्सप्रेस। सर कितनी की लंबी दूरी तय करती? 4286 किलोमीटर। कैसे? देखिए, यहां स्थान है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ स्थान जो है वो कहां पर पड़ता है? असम में। और इधर दक्षिण की ओर आएंगे तो स्थान है कन्याकुमारी। तो यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चली थी। किसके मध्य भाई? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कुल लंबाई कितनी है मैंने भी बताया, 4286 किलोमीटर। तो सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो रेल थी वो यही थी। अगर प्रश्न पूछ ले कि दूसरी सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेल, तो सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो रेल थी उसका नाम था हिमसागर। हिमसागर एक्सप्रेस। सर ये कहां से कहां तक चलती थी? तो आपने नाम सुना होगा जम्मू तवी। जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखना, जम्मू तवी से कन्याकुमारी। तो इस जो रेल का नाम था वो क्या था? मैंने अभी बताया, हिम सागर एक्सप्रेस। तो भारत की दूसरी सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेल ये थी। पहली कौन सी थी? विवेक एक्सप्रेस। अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके सामने, वो क्या आएगा कि भारत में सर्वाधिक तेजी से चलने वाली रेल। गुरुजी उतारनी कौन दो थे? तो ए लो, पहले ये उतारो, फटाफट उतारो उतारो। उतार लिया? ठीक है, उतारो। बस इतना टाइम लगना चाहिए यार, रोक लो इसको, पस कर लो, मैं साइड होता हूं इतनी देर, उसके बाद उतारो। हाँ, भारत में सर्वाधिक तेज चलने वाली रेल, इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। सबसे तेज चलने वाली जो रेल है उसका नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस।
गतिमान जो एक्सप्रेस है वो कहां से कहां तक चलाई गई थी, ये देखो। इधर स्थान है दिल्ली, और इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां स्थान है झांसी। कहां पर है सर? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसके मध्य चलाई गई थी। किसके मध्य चलाई गई थी भाई? इनके मध्य, दिल्ली से झांसी। दिल्ली से झांसी के मध्य जो चलाई गई थी उसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस। अभी याद है सर गति चाली, तो गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है गुरु जी, गतिमान एक्सप्रेस कब चलाई? तो ये चलाई थी 2016 में। अब पूछेगा आपसे नेक्स्ट आगे प्रश्न, समझौता एक्सप्रेस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछे? समझौता जो एक्सप्रेस है वो कब चलाई गई? तो समझौता एक्सप्रेस 1976 में। कब चलाई गई भाई? 1976 में। समझौते का नाम आते ही हम याद रखेंगे, यह जो है वो भारत व पाकिस्तान के मध्य चलाई गई थी। और याद रखना कि यही समझौता एक्सप्रेस, आपने नाम सुना ना बाघा बॉर्डर? हाँ गुरु जी, तो बाघा बॉर्डर को क्रॉस करती है कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर से 3 किलो, बाघा बॉर्डर को 3 किलोमीटर से गुजरती है या काटती है? तो बाघा बॉर्डर से गुजरने वाली जो रेल है उस रेल का भी नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। इसी के बाद चलाई गई थी थार एक्सप्रेस। ये सारी याद रखनी है। इसी के बाद क्या चलाई गई? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस जो है वो डियर स्टूडेंट्स चलाई गई 2006 के अंदर। ये जो चलाई गई थी, यह चलाई गई थी कराची से, और राजस्थान में कहां से भाई? कराची से। और हमारे राजस्थान में एक स्थान है, जिला है जोधपुर। हां, तो ये जो चलाई गई थी वो कराची से जोधपुर तक चलाई गई थी। कहां से? कराची से। कराची से जोधपुर तक चलाई गई थी, जिसका नाम था थार एक्सप्रेस। और प्रिय विद्यार्थी, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसका अंतिम सीमा स्टेशन। अंतिम सीमा स्टेशन याद कैसे करना है? इसको दो भागों में बांटो। नंबर 1 देखेंगे कि इसका भारत में अंतिम सीमा स्टेशन कहां है। भारत लिख दो या आप लिख दो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान लिख दिया। क्योंकि एग्जाम में पूछा ये गया है। और पाकिस्तान में अंतिम सीमा स्टेशन का है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स हो याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में अंतिम जो सीमा स्टेशन है उसका नाम है मुनाबाव। मुनाबाव राजस्थान में अंतिम सीमा स्टेशन है। और पाकिस्तान में है खोखरा पार। खोखरा पार पड़ता है सिंध प्रांत के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2 प्रांत है, जिसमें से एक पढ़ते हम सिंध प्रांत और एक पढ़ते हम पंजाब प्रांत। उत्तर वाला पंजाब प्रांत है और नीचे वाला क्या है? सिंध
प्रांत। ठीक है, ओके गुरुजी, आगे चलें। हाँ चलो देख, अंतिम सीमा स्टेशन हो गया ठोकरा। मुन्नाबाब कहां है सर? मुन्नाबाब याद रखना बाड़मेर में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। समझौता एक्सप्रेस नहीं बताइएगा कहां से कहां तक चली थी? चलो इसको यहां लिखना ही। ये चलाई गई थी अटारी। अटारी पड़ता है भारत के अंदर स्थान पंजाब में। अटारी से जो चलाई गई, मैं इसे लिख रहा हूं यहां लाहौर तक। लाहौर स्थान कहां है? पाकिस्तान में। इसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप याद रखोगे, ठीक है? ये उतारो, उसके बाद आप ये उतारो फटाफट, थार एक्सप्रेस। ठीक है, उतारा, ओके गुरुजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोयला इंजन। कोयला जो इंजन है उसका नाम क्या है? कोयला जो इंजन है इसका नाम है फेरिक्विन। फेयर लवली कोनी, फेरिक्विन। कोयला इंजन का नाम क्या है? फेरी कविन। और इसी के बाद अगर आगे चर्चा करें हम बिजली इंजन। बिजली जो इंजन है इसका नाम है डेक्कन क्वीन। बिजली इंजन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। दोनों ही याद रखना, जिसमें से एक हम पढ़ते हैं कोयला इंजन जिसका नाम था फेरी क्वीन, और बिजली इंजन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। यह जो चलाया गया था वो महाराष्ट्र के अंदर चलाया गया था, मुंबई से पुणे के मध्य। पुणे के दो या पुणे के दो के मध्य चलाया गया। कहां पर? तो याद रखना महाराष्ट्र के अंदर। मैं इसकी छोटी सी एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूं। इधर इधर क्या है? मुंबई। इधर है पुणे और इधर है मुंबई। ये चलाया गया, मुंबई से पुणे के मध्य चलाया गया था, जिसका नाम था बिजली इंजन। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मैत्री एक्सप्रेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैत्री एक्सप्रेस ये किस किस के मध्य चलाई गई थी? तो ऑल ऑफ, इंग्लिश बोलने कहते कहते, मैत्री जो एक्सप्रेस है वह भारत व बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। भारत के साथ 7 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश। तो भारत के साथ ये बात हो लिखना, नोट लगा के नीचे लिख लेना। अरे काम किया तो अपनों के एक लाइन में पेज खराब हो गया, 18% आ जाए। फिर भारत के साथ सर्वाधिक सीमा
बनाने वाला देश है। कितनी सीमा बनाता है बांग्लादेश? तो याद रखना 4096 किलोमीटर। फटाफट इसको नोट डाउन करो। कर लिया? ठीक है। अब देखो, अगर पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक रेलवे की लंबाई किस राज्य में है, तो आप करोगे उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछ ले कि भारत में या भारत का वह राज्य है जहां कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, या जिसे हम कह सकते हैं रेलवे लाइन ही नहीं है, तो वो जो राज्य आएगा वो आएगा सिक्किम। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। अब अगर प्रश्न पूछ ले कि भारतीय रेल का पहला स्टेशन जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित है। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का वह स्टेशन जो पूरा का पूरा केवल और केवल महिलाओं पर निर्भर है, इस स्टेशन का नाम क्या है? तो ये जो स्टेशन है उसका नाम है माटुंगा रेलवे स्टेशन। ये जो स्टेशन है कहां पर है? मुंबई में। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो याद रखोगे आप, भारतीय रेल का पहला स्टेशन जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित है, माटुंगा रेलवे स्टेशन। सिंपल? हाँ गुरुजी सिंपल है। चलो देखो, अब देखें इसी के नीचे पीपीपी 3 बार के लिखना है। पी बा कौन? पी दूसरो पी। पीपीपी मॉडल रेलवे लाइन, मॉडल रेलवे लाइन। तो पीपीपी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तब मैंने लिया इसको। पीपीपी जो मॉडल रेलवे लाइन है ये है, बात करें गांधीगम से टूना टकेरा बंदरगाह तक। कहां से? गांधीगम से टूना, टूना भी, टकेरा बंदरगाह के मध्य चलाई है। पीपी मॉडल रेलवे लाइन जो है वो गांधीगम से किसके मध्य चलाई गई है? टूना टकेरा बंदरगाह के मध्य चलाई गई है। और बात करें इसमें बात याद रखनी है क्या गुरुजी? क्या? देखो किसके सहयोग से, अगर पूछ ले किसके सहयोग से, तो कांडला पोर्ट स्ट्रेट व पश्चिमी रेलवे जोन के सहयोग से।
मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बात याद रखनी है। पीपी मॉडल रेलवे लाइन किसके सहयोग से? कांडला पोस्टेट व पश्चिमी रेलवे जोन के सहयोग से गांधीगम से टूना टकेरा बंदरगाह के मध्य ये क्या है भाई, चलाई गई थी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आगे बात करें, विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कौन सा है? अब वो देखो, विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है उसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर, क्या नाम है? गोरखपुर। गोरखपुर जो है वो कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात अगर याद हो तो कर लेना, याद हो तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। गुरु जी के आपने नाम सुना होगा खड़गपुर का, कहां पर पड़ता है सर ये? खड़गपुर पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। याद क्यों रखना है? आइए, ये नोट लगा के लिख लेना आप। खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में है, इससे पहले किससे? गोरखपुर। इससे पहले यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कौन सा? खड़गपुर, जो किस राज्य के अंदर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। सभी को बात समझ में आई? ठीक है, ओके, उतार लिया होगा। ओके, अब याद रखना, भारत के क्या भाई? भारत के 9 राज्यों में मेट्रो टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। भारत के कितने राज्यों में मेट्रो टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे ही देखो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी की हम चर्चा कर लेंगे। तो भारत के 9 राज्यों में मेट्रो टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो ये मेट्रो जो प्रोजेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं? टाइगर परियोजना की नागी, एक मिनट, मेट्रो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट हालजर है। रोले रहे मेरी प्रोजेक्ट चलाए गए। तो मेट्रो प्रोजेक्ट जो चलाए गए हैं वो यहां चलाए गए हैं। अगर बात करें प्रथम, पहला जो मेट्रो प्रोजेक्ट चलाया गया था प्रथम, तो वो चलाया गया था कोलकाता। इसे हम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं या इसे आप बोल सकते हो परियोजना। ये था पहला कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट है, या इसे आप बोल सकते हो परियोजना। अब इसकी आइए हम चर्चा करते हैं कि कब चलाया गया, किस तरह चलाया गया था। आप वो देखो, हम पढ़ेंगे, सारे पढ़ा दो, हम देख रखो। कोलकाता मेट्रो
प्रोजेक्ट। आइए इसकी बात जानते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो स्थापना की गई थी, स्थापना वो की गई थी 1972 में। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई? 1972 में। जबकि इसे प्रारंभ कब किया गया? 1975 में किया गया था। तो कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रारंभ जो किया गया, देखो स्थापना तो इसकी 72 में कर दी थी, लेकिन प्रारंभ 1975 में किया गया था। यह दमदम से टोलीगंज के मध्य चलाया गया था। यह जो है मेट्रो वो कहां से? दमदम से टोलीगंज के मध्य। इसकी अगर बात करें, इसके मध्य में बात करें तो इसके मध्य में कुल 23 रेलवे स्टेशन आते थे, जबकि सर्वाधिक ये नहीं है। सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों वाला है दिल्ली वाला, सिंपल। तो कुल 23 रेलवे स्टेशन हैं, यानी जब ये गुजरेगी तो 23 स्टेशनों पे रुकती हुई गुजरेगी। कौन सी? कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट। तो ये दमदम से टोलीगंज तक है। इसके मध्य कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो 23 रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। और यही भारत की सबसे पुरानी नगरीय मेट्रो परियोजना है। यही भारत की सबसे जो प्राचीन है वो परियोजना मानी जाती है। कौन सी? कोलकाता मेट्रो परियोजना। और इसी की एक बेस्ट बात याद रखना, इसे ही भारतीय रेलवे जोन का, क्या भाई? भारतीय रेलवे जोन का 17वां जोन बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लेना कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो इसके इधर लिखना, इधर बढ़िया तरह से। भारत में कुल 17 रेलवे जोन हैं। तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन है वो आप सारे कंठस्थ रखोगे। तो भारत में कुल 17 रेलवे जोन है। कितने जोन है? 17। और 17वां जो रेलवे जोन है उसका नाम है कोलकाता। 17वां जो रेलवे जोन है उसका नाम क्या है? कोलकाता। और कोलकाता जो रेलवे जोन है इसकी स्थापना 17वें की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 29 दिसंबर 2010 में। बिल्कुल सिंपल, आसान था। सारों पहला कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट नाम लिखो। ये स्थापना हुई 1972 में, स्थापना में हुई, जबकि कार्य प्रारंभ 1975 में किया गया। दमदम से टोलीगंज, इसके मध्य कुल कितने स्टेशन आते हैं? ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितना स्टेशन आ? कुल रेलवे 23 रेलवे स्टेशन है। और भारत की सबसे पुरानी नगरीय मेट्रो परियोजना है। भारतीय रेलवे जोन 17वां इसे बनाया गया है कोलकाता को, जो 29 दिसंबर 2010 में बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप याद रखना। ओके,
अब देखो, इतनी बात हमने पढ़ी। अब जो जितने मैंने बताया कि भारत के अंदर कितने 9 राज्यों के अंदर मेट्रो चलाई गई है। हमने एक राज्य पढ़ा जिसमें का नाम था कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है ना। अब इसकी अगर जो हमने बातें पढ़ी तो आगे की जो बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना, क्योंकि सारों आज पढ़ा दियो, अभी इसी क्लास में पढ़ा दिया तो आगे मान लो इतो पढ़ाया बात थारा दिमाग में ना सेट बैठे तो एक मानव की कैपेसिटी होती है कि वो इतनी ही ऊर्जा जो वो ग्रहण कर सकता है दिमाग में। तो आइए इसको फिर मैं रिविजन कर रहा हूँ। रेल परिवहन पढ़ा है हमने आज। परिवहन में सबसे पहले जो हमने बात की थी वो सड़क परिवहन की कर ली थी। पिछले भाग में सड़क परिवहन को हमने पढ़ लिया था। अब रेल परिवहन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में, विश्व की प्रथम रेल 1825 में चली स्टॉकटन से डार्लिंगटन। ये कहां पर है? इंग्लैंड में। ठीक है, कहां चली थी? इंग्लैंड में। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से थाना। उस समय वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली थी विवेक एक्सप्रेस। रेल का नाम क्या है भाई? विवेक एक्सप्रेस। और ये कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। दूसरी सर्वाधिक थी हिमसागर, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक। दूसरी आगे बात करें, भारत में सर्वाधिक तेजी से चलने वाली गति से चल रही है तो गतिमान एक्सप्रेस, जो दिल्ली से झांसी के मध्य समझौता एक्सप्रेस 1976 में, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य अटारी पंजाब से लेकर लाहौर तक भारत बॉर्डर को, बाघा बॉर्डर को 3 किलोमीटर गुजरती है, ये क्रॉस करती हुई। बात करें आगे थार एक्सप्रेस 2006 जोधपुर से कराची, अंतिम सीमा स्टेशन राजस्थान में तो मुनाव बाड़मेर, पाकिस्तान खोखरा पार सिंध प्रांत। कोयला इंजन कहा जाता है फेरी क्वीन को। बिजली इंजन डेक्कन क्वीन को, जो मुंबई से पुणे महाराष्ट्र के अंदर चलाया गया। मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत का सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है 4096। भारत में सर्वाधिक रेलवे की लंबाई उत्तर प्रदेश में है, जबकि न्यूनतम सिक्किम में कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है, रेलवे स्टेशन के द्वारा रेलवे मार्ग नहीं है। कोई बात नहीं, आपने स्टेशन लिख लिया तो। रेलवे मार्ग। भारतीय रेल का पहला स्टेशन जो केवल महिलाओं के द्वारा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, माटुंगा रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है। पीपी मॉडल रेलवे लाइन सहयोग कांडला पोस्ट, सहयोग किसके? कांडला पोस्ट स्टेट व पश्चिमी रेलवे जोन से, और पश्चिमी रेलवे जोन से सहयोग से इसको चलाया गया, जो गांधीगम से टूना टकेरा, गांधीगम से टूना टकेरा तक बंदरगाह तक चलाई गई थी। आगे चर्चा करें तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, खड़गपुर पहले था। जो पश्चिम बंगाल के अंदर भारत के 9 राज्यों में मेट्रो प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रथम कोलकाता है। कोलकाता मेट्रो की अगर बात करें, स्थापना 1972 में, प्रारंभ 1975 में, और दमदम से टोलीगंज बीच में कुल 23 स्टेशन आते हैं। भारत की सबसे पुरानी नगरी है, मेट्रो परियोजना है, और भारत रेलवे जोन का 17वां जोन बनाया गया है इसी कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट को। सिंपल है, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।